वो खामोशी जो चीख कर बताती है कि तुम अकेले हो। हम सब जिंदगी के हंगामों में गुम हैं। सुबह का अलार्म, दफ्तर की भागदौड़, ट्रैफिक का शोर, मोबाइल की घंटियां और रिश्तों नातों की उलझने। हम इस शोर के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें खामोशी से डर लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जब ये सारा शोर थम जाएगा। गाड़ियों के हॉर्न, दोस्तों के कहकहे और पैसों की खड़खड़ाहट सब बाहर रह जाएगा और आप, मैं और हम सब 6 फुट गहरी जमीन के नीचे टनों मिट्टी के बोझ तले बिल्कुल अकेले होंगे। इस वक्त जब फरिश्ते सवाल करने आएंगे, जब घबराहट से दम घुटने लगेगा, तो इंसान इधर उधर देखेगा। कोई वकील, कोई सिफारिशी, कोई दोस्त, कनेक्शन, मगर वहाँ कोई नहीं होगा सिवाय एक चीज़ के, एक नूर जो सीना तान कर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, जो अल्लाह के अजाब और आपके दरमियान दीवार बन जाएगा। वो नूर क्या है? वो अल्फाज क्या हैं जो कब्र के अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं? खुश आमदीद। आज हम कुरान के उस अजीम बाब को खोलने जा रहे हैं जिसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-मानिया कहा, यानी रोकने वाली। वो सूरत जो अपने पढ़ने वाले को अजाब से बचा लेती है। ये महज अल्फाज नहीं, ये कायनात का वो राज है जो आपकी ज़िंदगी और मौत का ज़ाविया बदल देगा। आज हम सफ़र करेंगे सूरतुल मुल्क की आयत के साथ, आसमानों की वुसअतों से लेकर जहन्नम की गहराइयों तक। तो अपने निशस्ते संभाल लीजिए, क्योंकि ये सफ़र आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। इंसान हमेशा से इक़्तिदार का भूखा रहा है। तारीख गवाह है, फिरौन हो या नमरूद, सिकंदर हो या आज की सुपर पावर्स, हर किसी ने ज़मीन के टुकड़ों पर लकीरें खींची और कहा ये मेरा है। लेकिन कुरान इस दावे को पहले ही जुमले में रद्द करता है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ज़ात जिसके हाथ में सारी बादशाही है। और कीजिए लफ्ज़ बियदी पर। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि वो बादशाह है, वो कह रहा है कि बादशाहत उसके हाथ में है। जैसे कोई चीज़ आपकी मुट्ठी में हो तो आप उसे जब चाहें जैसे चाहें उलट पलट सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये कायनात अल्लाह की मुट्ठी में है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे ज़िंदगी दे और जिसे चाहे मौत। और इसी बादशाहत का सबसे बड़ा मजहर मौत है। आयत नंबर 2 में एक अजीब फ़लसफ़ा बयान हुआ, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और ज़िंदगी को तख्लीक़ किया। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। ज़िंदगी तो एक चीज़ है, समझ आती है, लेकिन क्या मौत भी कोई मखलूक है? क्या मौत महज ज़िंदगी के ख़त्म होने का नाम नहीं? कुरान कहता है नहीं, मौत अदम का नाम नहीं है, मौत एक ट्रांसफ़र का नाम है। ये एक दरवाज़ा है। अल्लाह ने मौत को ज़िंदगी से पहले जिक्र किया, क्योंकि इंसान को गफलत से जगाने के लिए ज़िंदगी की खूबसूरती नहीं, बल्कि मौत का झटका दरकार होता है। मकसद क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से कौन बेहतर है। ये दुनिया, ये खूबसूरत वादियाँ, ये लजीज खाने, ये नरम बिस्तर, ये सब एक इम्तिहान गाह का साजो सामान है। हम यहाँ घर तीन बसाने नहीं आए, हम यहाँ पर्चा हल करने आए हैं। और जैसे ही वक्त ख़त्म होगा, कॉपी छीन ली जाएगी, चाहे आपने लिखा हो या ना लिखा हो। क्या हम तैयार हैं इस घंटी के बजने के लिए? आइए ज़रा अपनी नज़रों को ज़मीन की मिट्टी से उठाकर आसमान की वुसअतों में ले चलते हैं। आयत नंबर 3 में अल्लाह एक चैलेंज देते हैं, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात तिबाका, जिसने 7 आसमान ऊपर तले पैदा किए। तिबाकन का मतलब है तहीं। आज की जदीद साइंस अभी तक पहले आसमान की वुसअतों में गुम है। हम जिसे मुशाहिदाती कायनात कहते हैं, जिसमें अरबों कहकशाएं हैं, ये सब मिलकर सिर्फ पहला आसमान है जिसे कुरान ने समाउद दुनिया कहा है। इसके ऊपर क्या है? साइंस खामोश है, लेकिन कुरान कहता है, मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, तुम रहमान की तख्लीक में कोई नक्स नहीं देखोगे। ये जुमला एक आम जुमला नहीं है, ये कायनात के फाइन ट्यूनिंग की तरफ इशारा है। साइंसदान स्टीफन हॉकिंग और दीगर माहिरीन फल्कियात तस्लीम करते हैं कि कायनात एक बारीक तरीन तवाज़ुन पर कायम है। अगर कशिश सकल की ताकत में 1 अरबवें हिस्से का भी फ़र्क आ जाए
तो या तो ये कायनात सुकल कर तबाह हो जाएगी या बिखर जाएगी। सूरज का फासला, ज़मीन की गर्दिश, हवा में ऑक्सीजन का तनासुब, सब कुछ इतना निपातला है कि अकल दंग रह जाती है। अल्लाह चैलेंज करता है, फर्जेल बसर हल तरा मिन फुतूर। फिर निगाह दौड़ा, क्या तुझे कोई शगाफ नजर आता है? यानी ढूंढो, निकालो कोई गलती, तनकीद करो मेरे निज़ाम पर। फिर फरमाया, सुम्मर जेल बसर कर रही। फिर बार बार निगाह दौड़ा, नतीजा क्या होगा? यन कलिब इलैकल बसर हासियन वहु हासी। निगाह तुम्हारी तरफ जलील और थक कर वापस आ जाएगी। ये चैलेंज 1400 साल पहले भी था और आज क्वांटम फिजिक्स के दौर में भी कायम है। इंसानी अकल अपनी इंतहा को पहुंच सकती है, मगर अल्लाह की कारीगरी में नक्स नहीं निकाल सकती। हम सितारों को देखकर शायरी करते हैं, लेकिन कुरान हमें उनका एक और मकसद बताता है। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबीह, और हमने करीबी आसमान को चरागों से सजा दिया। लेकिन सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि वजालनाहा रुजुमल लिल-शयातीन, और उन्हें शैतानों को मार भगाने का जरिया बना दिया। ये आयत हमें गैब की दुनिया की एक झलक दिखाती है, एक ऐसी जंग जो हमारी आंखों से ओझल है लेकिन हर वक्त जारी है। शयातीन आसमानों की खबरें चराने की कोशिश करते हैं और ये शिहाब साकिब उनका पीछा करते हैं। ये हमें बताता है कि ये कायनात सिर्फ मादा नहीं, बल्कि यहाँ रूहानी कुव्वतें भी कार फरमा है। अब मंजर बदलता है, आसमान की खूबसूरती से निकलकर जहन्नम की हौलनाकी की तरफ। जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए अजाब है। कुरान कहता है, इज़ा उल्कू फ़ीहा समिऊ लहा शहीका वहिय तफूर। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसके धरने की आवाज़ सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। लफ्ज़ शहीद का मतलब है गिद्धे की कड़ी आवाज़ या सांस अंदर खींचने की आवाज़। जहन्नम गुस्से में सांस ले रही होगी। और तफूर का मतलब है जैसे हंडिया उगलती है। जहन्नम का गुस्सा इतना शदीद होगा कि वो फटने के करीब होगी। वो अपने मुजरिमों को देखकर आपे से बाहर हो रही होगी। मुजरिम इतराफ़ करेंगे, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कद्दबना। वो कहेंगे, हाँ आया था मगर हमने झुठला दिया। हमने कहा ये पुरानी बातें हैं, ये मलाओं की कहानियाँ हैं, साइंस ये नहीं मानती, हमने मजाक उड़ाया। और फिर वो एक ऐसी बात कहेंगे जो आज हम सबको सोचनी चाहिए। वहाँ एक मुकालमा होगा, शायद तारीख का सबसे अफसोसनाक मुकालमा। जहन्नम के दारोगे पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि ये अंजाम होगा? लौ कुन्ना नस्मउ औ नाकिल मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। काश हम सुनते या समझते तो आज जहन्नम वालों में ना होते। नाजरीन, ये काश बहुत वज़नी लफ्ज़ है। आज हमारे कान खुले हैं, आज हमारे पास अक्ल है, हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं। क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वक्त आए जब हम भी कहें काश? वहाँ का एतराफ़, वहाँ की पशीमानी किसी काम नहीं आएगी। वक्त अब है, तौबा का दरवाज़ा अभी खुला। जहन्नुम के खौफ के बाद अल्लाह फ़ौरन उम्मीद की किरण दिखाता है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, बेशक जो लोग बन देखे अपने रब से डरते हैं, ये है असल ईमान। लोगों के सामने तो सब नेक बन जाते हैं, मस्जिद में महफिल में तो सब शरीफ होते हैं, लेकिन असल इम्तिहान खलवत का है। जब आप अकेले हों, हाथ में मोबाइल हो, इंटरनेट खुला हो और कोई देखने वाला ना हो सिवाय अल्लाह के। अगर इस वक्त आपका हाथ गुनाह से रुक गया तो ये आयत आपके लिए है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। अल्लाह याद दिलाता है, अला यालमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बर। क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, हालांकि वो बारीक बीन और बाखबर है। आप दिल में छुपी हुई नीयत को दुनिया से छुपा सकते हैं, मगर अपने खालिक से नहीं। वो आपकी रगे जान से भी ज़्यादा करीब है। हम जिस ज़मीन पर इतने आराम से चलते फिरते हैं, कभी सोचा है कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है? ज़मीन के नीचे खोलता हुआ लावा है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं,
जो अगर ज़रा सी हिल जाएं तो शहर के शहर मलबे का ढेर बन जाए। अल्लाह फरमाते हैं, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और वो अचानक लरज़ने लगे? हम समझते हैं कि हम महफूज हैं, हम इंश्योरेंस पॉलिसियाँ खरीदते हैं वतन, लेकिन जब कुन फयकून का ऑर्डर आता है मैं कोई टेक्नोलॉजी, कोई वार्निंग सिस्टम अल्लाह के अजाब को नहीं रोक सकती। आयत 17 में फरमाया, क्या तुम बेखौफ हो कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश भेज दे? ये आयत हमें खौफ और उम्मीद के दरमियान रखती हैं। सुकून से रहो, मगर अपने मालिक को ना भूलो। वही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए ताबे नरम कर दिया। लफ्ज़ ज़लूल का मतलब है ऐसा जानवर जो सुधाया हुआ हो, जो अपने सवार को गिराए नहीं। अल्लाह ने ज़मीन को हमारे लिए बिछूना बना दिया, लेकिन साथ ही तंबीह भी कर दी। अअमिनतुम मन फिस समाए अन यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और वो अचानक लरज़ने लगे? कभी परिंदों को देखा है? न जेब में पैसा, न घर में अनाज का ज़ख़ीरा, न कल की फ़िक्र। सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। कुरान कहता है, अवलम यरौ इला तैरी फ़ौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़ना। क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा जो अपने पर फैलाए हुए हैं और सुकेड़ भी लेते हैं? मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान। उन्हें रहमान के सिवा कोई नहीं थामता। यह साइंस कहेगी एयर प्रेशर और लिफ्ट, लेकिन यह कानून किसने बनाया? परिंदे के छोटे से दिमाग में ये टेक्नोलॉजी किसने फीड की? ये रहमान की निशानी है। और फिर रिस्क की बात आती है। हम रिस्क के लिए झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ज़मीर बेच देते हैं। अल्लाह चैलेंज करता है, अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़हु। कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सके अगर वो अपना रिस्क रोक ले? अगर बारिश न बरसे, अगर ज़मीन फसल उगाना छोड़ दे, तो कौन सी सुपरमार्केट तुम्हें खाना दे सकती है? रिस्क बॉस के हाथ में नहीं, रिस्क बिजनेस में नहीं, रिस्क अल रज़्ज़ाक़ के हाथ में है। जब ये यकीन दिल में बैठ जाता है तो इंसान गुलामी से आज़ाद हो जाता है। ज़िंदगी गुजारने के दो तरीक़े हैं, एक वो जो मंजिल को देख रहा है और एक वो जो सिर्फ अपने कदमों को देख रहा है। कुरान एक बेहतरीन मिसाल देता है, अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही आता। भला वो शख्स ज़्यादा हिदायत याफ्ता है जो मुंह के बल ऊंधा चल रहा हो, या वो जो सीधा रास्ते पर चल रहा हो? जो शख्स आखिरत को भूलकर सिर्फ दुनिया के लिए जी रहा है, वो मुंह के बल चलने वाले की तरह है। उसे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। वो कभी ख्वाहिशात के गड्ढे में गिरता है, कभी लालच की खाई में। जबकि मोमिन सिराते मुस्तकीम पर सर उठाकर चलता है। उसकी नज़र मंजिल जन्नत पर होती है। फैसला आपका है, आप किस तरह चलना चाहते हैं। सूरतुल मुल्क का इख्तिताम एक ऐसे सवाल पर होता है जो आज 21वीं सदी में सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, वाटर क्राइसिस। फरमाया, कुल अराइतुम इन अस्बहा माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन माइन। कह दीजिए, ज़रा बताओ तो सही, अगर तुम्हारा पानी ज़मीन में गहरा उतर जाए तो कौन है जो तुम्हें नुथरा हुआ साफ पानी ला कर देगा? साइंसदान कहते हैं कि अगली जंगें पानी पर होंगी। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से नीचे जा रही है। अगर अल्लाह इस पानी को इतना गहरा कर दे कि तुम्हारी मोटरें, तुम्हारे ट्यूबवेल वहाँ तक ना पहुँच सकें, तो क्या कोई टेक्नोलॉजी पानी बना सकती है? नहीं। ये सवाल हमें आजिज़ी सिखाता है। ये बताता है कि हम कितने मोहताज हैं। मेरे दोस्तों, सूरतुल मुल्क सिर्फ 30 आयात हैं। पढ़ने में शायद 5 से 7 मिनट लगते हैं, लेकिन ये 5 मिनट आपकी अबदियत का सौदा है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये सूरत कब्र में इंसान की मुहाफ़िज़ बन जाएगी। जब अज़ाब सर की तरफ से आएगा तो ये कहेगी, पीछे हट जाओ। ये सर अल्लाह के सामने झुकता था और ये सूरत पढ़ता था। ये अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह से झगड़ पड़ेगी और उसे बख्शवा कर छोड़ेगी। क्या हम इतने मसरूफ़ हैं कि अपने कब्र की हिफाजत के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते? आज रात और हर रात सोने से पहले इस सूरत को अपना साथी बना लें,
ताकि जब आंखें हमेशा के लिए बंद हों तो ये सूरत आपकी आंखों का नूर बन जाए। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल में एक दिया जलाया है तो उसे बुझने मत दीजिएगा। इस पैगाम को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से कोई शख्स कुरान से जुड़ जाए और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए।